हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। चिल्ड्रन रीड चिल्ड्रन डू नॉट रीड फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, राइट। इस पे मेरा टॉपिक है। हम उनको कैसे उनको पढ़ा सकते हैं। क्यों, मतलब मोस्टली आज के दिन में आप अपने चिल्ड्रन को देखेंगे तो कोई मैक्सिमम चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के सामने में बुक्स भी ओपन नहीं करते हैं और जैसे टाइम पास करते हैं और ओनली डिपेंड रहते हैं ट्यूशन पे या क्लासेस पे या हाँ, पेरेंट्स लोग भी अपने आप में खुश और हैप्पी रहते हैं कि हाँ, ट्यूशन में चेक भी नहीं करते, ना होमवर्क ना उनका ट्यूशन का पता करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमारे, तो मैं उसी पर टॉपिक था। मेरा एक सजेशन है। मैंने बहुत से पेरेंट्स लोगों का सुना है। मैं डेली बेसिस में मतलब 5 से 6 कस्टमर से मतलब मिलता हूँ, क्लाइंटों से। तो वो भी यही इसी स्टोरीज के बारे में बताते हैं, बच्चों के बारे में। तो फर्स्ट हम लोगों को फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द रियल एंड प्रॉब्लम द इम्पोर्टेंट, एज ए मतलब हम फील प्रेशर इज नॉन प्रेशर एंड फेयर एंड व्हेन द पेरेंट्स एंड टीच, think and think 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 tuition teacher and steady parents and scolding, study only to finish and homework, not to learn, and solution is not and the focusing, it is the change and changing your role. आप लोगों को रोल चेंज करना होगा, चेंजिंग एंड योर रोल एंड फ्रॉम द टीचर एंड क्रूशियस parents, like crucial parents, come read now and why you don't study, show me your book, show me your book and self insight, very powerful. And what did you learn today? Can you teach me, one thing? Which topic is easy, difficulty for you? Can I help you? And children love and love and teaching and the adult. And third topic is best technique is teach me method, 100 works and 100%, you know every day 10 and 15 minutes only. Explain today in tuition topic to me like I'm new. If your child explain clarity, they studies properly, get confused, they only memorized and didn't understand. No scolding, just say okay, let's understand it's together, समझे, साथ में पढ़े। चेक रियल लर्निंग विदाउट प्रेशर, कोई प्रेशर न डालें लेकिन चेक करें, उनके बुक्स देखें, बैठें उनके साथ बुक्स पढ़ने की भी कोशिश करें। फोर्थ इज मार इनडायरेक्ट एंड चेकिंग, चिल्ड्रन डोंट फील कंट्रोल इट, आस्क रियल लाइफ क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन पूछें। जो भी आपके रियल लाइफ में आप देख रहे हैं एज ए पेरेंट्स, आप उनको सजेस्ट करें, पूछ सकते हैं, आप नॉलेज दे सकते हैं। एटलीस्ट related to math, related to GK, related to any question, related to English class, related to science, related to math. If we buy and the three things 40 each and how much, science why fun and makes us feel and cool. English, tell me meaning of this sentence in your world. आप इंग्लिश में पूछें, स्मॉल इंग्लिश से पूछें। और इसी पे मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक है स्मॉल एंड ऑरल टैक्सेस, ऑरल टैक्सेस एंड फन स्टाइल एंड थ्री क्वेश्चन एंड थ्री क्वेश्चन ओनली, नो पेन नो बुक, while the walking and the eating fruits, make a normal talk, make a log, आप खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आप बच्चों से नॉर्मल टॉक बात कर सकते हैं। नो एग्जाम्पल, इन द 15 फिक्स टुक्सन एंड डिपेंडेंसी, स्लोली एंड नॉट सडनली, टुक्सन डे
रूल एट होम, अपने घर पर रूल बनाएं। और टुक्सन डे एंड रिविजन एट होम, 5 to 10 minutes, एटलीस्ट 15 minutes, मैक्सिमम 15 minutes। नॉन टुक्सन डे, शॉर्ट self study, 20 minutes and 30 minutes. Tell the children, tuition help us the but your and brain and grown, and when YouTube revise, you revise online. Six topic is another topic is create of six topic is create a steady environment, not force steady, very important। फिक्स स्टडी टाइम, आप टाइम बनाएं, घर पे रूल बनाएं कब उनको पढ़ना है। सेम डेली मोबाइल अवे ड्यूरिंग दैट टाइम। क्वाइट प्लेस, even if they just sit and book for the 20 minutes, it counts। check your time, चेक करें टाइम को। एंड नेक्स्ट इज पैसेज इफेक्ट, नॉट marks and critical changes in the how many and the marks is you tired sincerely and good children study more when the fair and the reduce and it's a next topic weekly and review। आप वीकली रिव्यू कर सकते हैं, इन वीक या मंथली भी कर सकते हैं या 15 days में भी कर सकते हैं। मतलब इट्स नो डेली स्ट्रेस, आप स्ट्रेस मत लें, बट एटलीस्ट चेक करें, बुक्स देखें, बच्चों के सारे बुक्स चेक करें, देखें कि बच्चे में ग्रो की स्किल इंप्रूवमेंट है या नहीं है, या नॉलेजेबल है नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा नहीं है, उनको रिलेटेड टू नॉलेज है नहीं है। अपनी बुक्स से बच्चे का इंटेंशन पढ़ाई के लिए जैसे आप कर सकते हैं, व्हाट डिड यू लर्न दिस वीक, एंड पूछ सकते हैं व्हाट डिड यू लर्न दिस वीक, व्हाट डिड यू लर्न दिस मंथ, ईयर, एंड या नेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट इज डिफिकल्टी एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। जो भी सब्जेक्ट है आप कैसे उनका हेल्प कर सकते हैं, ये भी आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको रिवाइज करना होगा, रिव्यू करना होगा in a weekly या monthly या halfly। and if next is if your children and abide in the studying in front of you, that's okay, no issue। your goal is understanding, consistency, not showing off the study, conversation, explanation, not book and the checking, simply and daily। and आप प्लान भी कर सकते डेली, 15 and 10 to 15 minute day, and ask them to teach you, ask 2 and 3 simple question and appreciate effect, no shouting, no comparison, no negative talk, no pressurize, only just ask these simple questions as like a friends, like a parents, like a love। if you want, I can। आज के जो बच्चे हैं तभी पढ़ सकते हैं जब आप उनके साथ खेल या कूद खेल सकते हैं, प्यार से साथ उनके साथ रह सकते हैं और उनके साथ खुद पढ़ सकते हैं, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपनी हर चीज़ को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो जैसे उनको नॉलेज के फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, जैसे मैंने आपको फ्यूचर प्लान के लिए भी ये वीडियो बनाई है, मेक ए वीकली स्टडी एंड चेक एंड चार्ट, क्रिएट एंड क्वेश्चन। आप देखें बच्चे आपके बुक्स पढ़ रहे नहीं पढ़े, वीकली चेक करें कौन कौन सी बुक पढ़े हैं, उनके लेसन पूछें, आप कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, आपको भी पता होना चाहिए एज ए पेरेंट्स। क्रिएट योर क्वेश्चन, आस्क क्लास एंड वाइज, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, आप नहीं भी जानते तब भी बैठे फ्रेंड, हिंदी एंड फ्रेंडली एंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन कन्वर्जेशन लाइन्स, टेल मी एंड चिल्ड्रन एंड क्लासेज एंड सब्जेक्ट, पूछें, पढ़ाएं उनको, बैठें,
आप उनके ऊपर टाइम स्पेंड करें। आप गेम खेल, इंडोर गेम खेल के भी आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं समथिंग। तो आपको भी पढ़ना होगा एज ए पेरेंट्स। आप भी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चन, चाहे रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, जनरल नॉलेज हो, ये या पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकल नॉलेज हो, या आप मार्केट नॉलेज हो, या कोई सिचुएशन है उसके बारे में शेयर, एंड आप पब्लिक में या पब्लिक स्पीकिंग या पर्सनल स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड टू आज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तभी आपके बच्चे में इंप्रूव आ सकता है। अदरवाइज आप अगर ट्यूशन और स्कूल पर डिपेंड रहेंगे तो मे बी बहुत कम चांसेस होंगे कि जो आपका बच्चा हर चीज़ सीख पाएगा। बट एज ए पेरेंट्स आपको बच्चों के साथ, जैसे मैंने अभी सेविंग के पर अभी सेविंग और ग्रोइंग और अर्निंग के बारे में मैंने जो पैसा आपको बचाया, आपको बताया था कि बच्चों के साथ फाइनेंशियल नॉलेज कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब ये मेरा टॉपिक था, आप अपने बच्चों को टीच कैसे करा सकते हैं। मैं वो टॉपिक तो बनाया था, फिर मैंने यही सोचा कि कैसे मैं इस टॉपिक पे, मे बी बहुत से पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती रिलेटेड टू फाइनेंशियल, तो इसी पे मैंने सोचा कि बच्चों को कैसे टीच कराएंगे। हम बहुत मैक्सिमम से पेरेंट्स से टीच एज ए वेल एजुकेटेड नहीं होते, नॉलेज नहीं होती, तो इसीलिए उसी कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को भी सीखने की, और फैमिली बच्चों को भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर पेरेंट्स को आज के दिन में हम लोगों को सीखना होगा, पढ़ना होगा, नॉलेज बढ़ानी होगी, तभी हमारे चिल्ड्रन रोज हमारे देश के जो भी हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे किसी के भी बच्चे हों, हमारे तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी पे गाइस, आज की वीडियो आपको अच्छे लगे, प्लीज़ इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो बना सकूं, और आप अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में कैसे कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं, कैसे बातें कर सकते हैं, कैसे वो स्मार्ट लगें, और कैसे वो उनका चलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, मैं इस पर भी धीरे धीरे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, कैसे वो फ्रंट ऑफ मिरर पर अपनी पढ़ सकते हैं और अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस पर भी मैंने अभी रिसेंटली पहले वीडियो बनाया था, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बट आज के दिन में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो मे भी आप लोगों को केयर करना होगा, ध्यान देना होगा, टाइम देना होगा एजुकेशन से रिलेटेड अपने बच्चों पर, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बच्चे का फ्यूचर का पता नहीं चलेगा कि फिर कैसी एज गई और क्या बच्चे का फ्यूचर ख़राब कैसे हुआ। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ना हम करें ना आप करें, कोई ना करेगा। प्लीज़ टाइम से टाइम दीजिए बच्चों को और समझाइए बड़े प्यार से। ओके गाइस, थैंक यू। आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, मैक्सिमम कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो कंटिन्यूसली बना सकूं किसी न किसी टॉपिक पे। अभी मैंने इसी साल स्टार्ट किया है, नए साल में, तो मेरा एजेंडा है कि मैं इससे डेली बेसिस आपके लिए एक वीडियो, दो वीडियो, जो भी होगा मेरे से, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप मुझे लाइक करिएगा भाई। ओके, थैंक यू गाइस।